नाज़रीन, हम बात करते हैं अपनी मुल्क की आबादी के उस हिस्से के बारे में जो किसी बहस का अमूमी तौर पर हिस्सा है ही नहीं। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पाकिस्तान के अंदर मनाया जाता है, लेकिन गहरे मामलात को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन है जो टेकअप की जाएगी और उसके अंदर एक बड़ा मरबूत मुकदमा पेश किया गया है डिसेबल्ड पॉपुलेशन के नुमाइंदगान की तरफ से। हमारे पास 4 नुमाइंदगान मौजूद हैं और इनसे तमाम ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसका अहाता करने वाले जो मौज़ूआत हैं वो उनसे टेकअप करेंगे। आसिम ज़फ़र साहब, आगा हसनैन रज़ा साहब, वक़ार अहमद ख़ान साहब और कामरान ख़ान साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया जी। पहले आसिम साहब आपसे हम आगाज़ करें। एक हैरानी की बात है कि आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, प्रोग्राम से पहले बात कर रहे हैं, आप सारे जो हैं किसी न किसी आपको साल हो गए, लेकिन अभी भी आपको सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन करनी पड़ रही। तो पिटिशन में आप क्या डिमांड करें, क्या मांग रहे हैं ऐसा जो अब मिला नहीं है आपको अभी? जी, क्विकली थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक ही ऑर्डिनेंस है 81 का जो ज़िया साहब के दौर में आया था, एंड दैट इज़ टोटली मेडिकल मॉडल। उस वक्त की ज़रूरत थी। उसमें 3 चीज़ों की बात हुई है: एम्पावरमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन। ठीक। उसके बाद हमारे पास 2002 में नेशनल पॉलिसी आई जो कि लैप्स कर गई, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। 2006 में नेशनल प्लान ऑफ एक्शन आया, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। 25 जुलाई 2011 को UNCRPD जो कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की रेटिफिकेशन हुई। उसके बाद आज तक हमारे पास लॉ ही नहीं था। तो पिछले जब एज ए एक्टिविस्ट आप काम कर रहे होते हैं तो आप गवर्नमेंट को भी इंगेज करते हैं कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी जो अकॉर्डिंग टू WHO 15% पॉपुलेशन है उसके लिए आप लेजिस्लेशन करें। 15% आप कह रहे हैं पाकिस्तान की अकॉर्डिंग टू WHO, लेकिन जो सेंसस के अंदर अमूमी फिगर आए हैं वो तो कितना 3 मिलियन जी जी, 3 के करीब है। वो वो फिगर क्या? वो तो 3.58% समथिंग है, बहुत कम है उसमें। लेकिन तो आप उसको रिजेक्ट करते हैं, वो है ही नहीं। जी जी, ठीक। क्योंकि 98 का जो सेंसस था उसके मुताबिक 10% था, तो आपके पास 2005 में 15% इज अ लार्ज पॉपुलेशन। जी मतलब अगर 21-22 करोड़ के करीब लोग जी हैं, जी 15% इज अ लार्ज जी पॉपुलेशन। जी ठीक। जी जी बिल्कुल। अब जो हमारे पास 10% जो था वो WHO का वो 98 के सेंसस के मुताबिक था। तो 2005 में अर्थक्वेक आया आपके पास, और बहुत सारे डिजास्टर, रोड एक्सीडेंट, बहुत सारी रीजंस है डिसेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें अब आप इस पिटीशन में आपका मुकदमा क्या मांग कर रहे हैं? सर, हम तो सिर्फ वो जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स लिखे हुए हैं एक आम बीइंग अ ह्यूमन, हम तो वही कह रहे हैं कि उसको इंश्योर करें कि अगर आपके लिए पार्क है तो हमारे लिए भी होना चाहिए, आपके लिए बस है तो हमारे लिए भी बस होनी चाहिए, आपके लिए स्कूल है तो हमारे लिए भी स्कूल होना चाहिए। तो ना पार्क है, ना स्कूल है, ना एम्प्लॉयमेंट की वो फैसिलिटी है, ना कोई सहूलत। तो रियासत आपके लिए कुछ नहीं करती। एग्जैक्टली आप देखें 2% कोटा है, जो अगर आप उसके 81 के ऑर्डिनेंस के भी देख लें तो उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन। आपको अपने आसपास में, मीडिया में, या जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं, कितने डिसेबल लोग नज़र आते हैं काम करते हुए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली इन्फोर्समेंट के हवाले से है, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में केस है, मामला टेकअप होगा। अभी जो आसिम साहब बात करते हैं उससे एक इम्प्रेशन ये मिलता है कि जिस तरह आप पैरेलल फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, यानी इधर ये खेलों का ग्राउंड बना हो तो आपके लिए ख़ास खेलों का ग्राउंड बना हो, इधर ये बस बनी हुई तो आपके लिए वो बस बनी हुई। एक इमेज ये आता है, लेकिन आप ये डिमांड नहीं कर रहे। आप क्या डिमांड करें? जी, थैंक यू वेरी मच तलत भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली हम लोग इंक्लूसिव सोसाइटी चाह रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे, अगर एजुकेशन पे जोर दिया जाता है तो वहाँ पर अगर रैम बन जाए और अगर वॉशरूम जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ हों तो डेफिनेटली ये दुनिया भर के अंदर हर जगह पर ऐसे एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। आप कोई चांद नहीं मांग रहे हैं। आप ये देख लें कि आप सारी बातें छोड़ें, अभी आसिम भाई ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जो एक्सेसिबल हो। हम मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो इससे आगे और कौन सी बात रह जाती है। यानी मसाजिद हैं लेकिन मसाजिद के अंदर डिसेबल्ड लोगों के लिए सहूलत नहीं। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि जुम्मे वाले दिन हम कुछ साथी 2-3 गए इसी तरह चेयर्स के ऊपर, तो वो 2-3 स्टेप थे, तो वो जैसे ही उनको इशारा किया कि यार आप काइंडली प्लीज़ थोड़ा सी हेल्प करें, तो वो दूर से समझे कि पता नहीं ये पैसे लेने आए हैं, तो वो पैसे पहले बांट रहा था, उसके बाद उसने कहा बस 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 मुझे मजीद और खत्म हो गया पैसे। दूसरा इशू भी रेज किया जो बहुत ज्यादा अहम इशू है कि जो डिसेबिलिटी के साथ लोग हैं, माइंडसेट लोगों का ये है कि ये बिल्कुल जो है ना, इनको बहुत मदद की जरूरत है, अल्लाह वास्ते मदद की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप हम में से बहुत से ज्यादा अकम्प्लिश सिटीजन हैं। आप तो स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत काम करते हैं। जी, बेसिकली स्पोर्ट्स काउंसिल है एक हमारी पर्सन विद डिसेबिलिटी के, उसको बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी स्पोर्ट्स खेली जा रही है उसमें काफ़ी, स्पेशली मैं आपको बताऊं कि व्हीलचेयर क्रिकेट के हम लोग फाउंडर्स हैं। इस वक्त 8 मुल्कों में व्हीलचेयर क्रिकेट खेली जा रही है
और इसके अलावा बैडमिंटन और इंडोर्स आउटडोर्स गेम्स जितनी भी हैं, आर्म रेसलिंग में हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो आगे चलेंगे। टेबल टेनिस पे तो जो आप है भी वो आर्म रेसलिंग वाली Thank you so much. जरा क्रिकेट की बात करें बैकग्राउंड में वो लगा भी हुआ मैच भी लगा हुआ है। बेसिकली सर एज ए नेशनल टीम जो है मैं एज ए कैप्टन भी खेलता हूँ और बाकी काफ़ी जो क्रिकेट जी अच्छा। बिल्कुल, और व्हीलचेयर क्रिकेट, और अभी हमारा प्रीमियर लीग भी हो रहा है और उसके बाद एशिया कप की भी तैयारी है, बल्कि वो वकार भाई आपको बताएंगे इंशाल्लाह। वो फेडरेशंस को देख रहे हैं हमारी आगे। तो सर जी अच्छा, मैं बेसिकली इसमें सवाल अगर बना लूँ जी तो लोग फिर ये भी जानना चाहेंगे, क्रिकेट के ऊपर भी हम बात करते हैं और कामरान साहब चूँकि आप स्टूडेंट हैं और उस हिसाब से ही बात करेंगे। लोग कहेंगे जी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कुछ है नहीं, दूसरी तरफ आपने स्पोर्ट्स काउंसिल भी गिनवा दी हैं, आपने जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर आपने लीग्स भी गिनवा दी हैं। मतलब एक ये सवाल होगा तो फिर अगर कुछ नहीं है तो फिर ये क्या है? एक्चुअली तलत भाई ये सब अब यानी कि अपनी मदद आपके तहत खुद से बना रहे हैं। बेसिकली विजिबिलिटी लोगों की नहीं है। अभी आप भी शॉकिंग हो गए यार, 15% कैसे हो सकता है? लेकिन क्या वजह है? आपके पास व्हीलचेयर्स नहीं है, वाइट केन्स नहीं है, प्रॉपरली इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन घरों से बाहर ही नहीं निकल सकते कि यार ये वो सारे कहते हैं वो घर एनू अपने बच्चे ਨੂੰ बाहर ना कढो, एनू कोई ये हो जाए, ये किसी को गाड़ी का शीशा के साथ साथ obviously एक रियासत जो है वो आपके लिए कोई काम नहीं करती, हुकूमतें जो हैं वो इससे पल्लू तय करती हैं और तीसरी तरफ जो मुआशरा है वो आपको आगे नहीं देता। क्रिकेट की तरह बात कर लें तो वकार साहब के साथ तो हमने क्रिकेट इनके मैचेस, हम नाज़रीन आप बता दें, इनके साथ जो डिसेबल्ड लोगों की टीम के साथ हमने मैचेस खेले हैं, उनमें से बाज़ की स्पीड जो है वो हमारे अच्छे जो बॉलर खेल रहे हैं, नाम नहीं मैं लूँगा, उनसे ज़्यादा तेज़ है हमने। और एक साहब है जिनकी एक टांग ही नहीं है और फैंटास्टिक बैट्समैन, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक टांग के बगैर वो इतने इतने बड़े हिट मारता है। अगर आप ग्राउंड को देख लें तो उसकी सड़क के ऊपर जाकर हमने खुद गिरते हुए बॉल देख, वेरी टैलेंटेड। टेल अस, तो स्पोर्ट्स ने कोई हाईलाइट नहीं किया ये मामलात? कम से कम आपने अपना ब्लाइंड क्रिकेट को आप देख लें, डिसेबल्ड की जो स्पोर्ट्स उसको देख लें, स्पोर्ट्स ने कुछ थोड़ा सा तो हाईलाइट किया या नहीं? जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। तो बेसिक जो एक हमारी रिक्वायरमेंट है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अभी तक अपनी जगह पर बदस्तूर हम उसके इंतज़ार में कि स्टेट हमारे लिए कब और क्या करेगी। आपके ख्याल में क्यों नहीं करती रियासत को? आपका तो आज का तो काम नहीं कर रहे आप, कितने अरसे से आप लोग काम कर रहे, क्यों नहीं करती? जी बिल्कुल, एक लंबा अरसा हो गया इस काम को करते हुए, लेकिन अभी तक जो चीज़ें देखने में आई हैं कि कहा ऐसे जाता है कि जिस तरह डिसेबल लोगों के लिए पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह अभी आगा भाई ने बताया कि लोग अभी तक अपने घरों में बिल्कुल ऑक्यूपाइड हैं, उनके पास व्हील चेयर्स नहीं है। ठीक, अच्छा ज़रा इसके ऊपर वापस आपके पास आएंगे, लेकिन लेट मी हियर अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स के लिए ज़रा मसाइल हैं। आप बहुत तवील अरसे से तालीम से मुंसलिक, अभी आप एम.कॉम आप मुझे बताते थे एम.कॉम कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं मेरे साथ अपने क्लास फेलो होते थे, वो ब्लाइंड थे, ही डिड अ PhD, दुनिया भर के अंदर रिकग्नाइज किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ हालात तब्दील हुए हैं जब से आप तालीम के निज़ाम के अंदर हैं या वैसे ही हैं? थैंक यू सो मच। नहीं, अगर अपने पर्सपेक्टिव पे जो मैंने चीज़ें फ़ेस की हैं डे फर्स्ट से, जब मैं अपने घर से बाहर निकला, और मतलब अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें बीइंग अ स्टूडेंट जो मुझे फ़ेस करना पड़ती, तो वो मैं जैसे ही घर की दहलीज से बाहर निकलता हूँ तो मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स अगर मेरे घर से बाहर हैं तो वो उसमें लोगों का एटीट्यूड जो है सोशल, जो जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, वही आगा भाई ने बड़ी प्यारी बात की, प्यारी बात तो नहीं है लेकिन शर्मिंदगी वाली बात है कि लोग हमें एक मांगने वाला समझते हैं। मतलब मैं अगर वेल ड्रेस्ड भी हूँ, मेरे पास अच्छी व्हील चेयर है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना 4 व्हील बाइक है, लेकिन लोगों का एक माइंड सेट बना है कि ये अगर व्हील चेयर पे हैं तो ये मांगने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम। फिर सेकंड जो आसिम भाई ने बात की कि इस पिटिशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो मैं जो फेस करता हूँ डेली लाइफ में, वो एक्सेसिबिलिटी का इशू है। क्योंकि मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद जिसको हम कहते हैं कि बड़ा डेवलप्ड है, लेकिन बहुत सारे यहाँ के इंस्टीट्यूशन, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में मैं भी जाता हूँ वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू है, वहाँ पे रैंप नहीं है और लिफ्ट्स वहाँ की काम नहीं करती। तो बीइंग अ स्टूडेंट जो मुझे फेस करना पड़ता है, फिर मैं कभी कभी डिसहार्ट भी हो जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे मोटिवेशन जो अपने जैसे जो मैं इस इदारे में जिसके साथ मुंसलिक हूँ, तो यहाँ आके मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और वही बात है कि हम अपनी मदद आपके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और विजिबिलिटी एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि अगर विजिबिलिटी होगी तो जैसे आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करी, तो ये एक बेसिक एलिमेंट है कि वो इस वजह से ये जो बुनियादी सवाल है कि ये मसला आपके सामने है, अदाद व शुमार के ऊपर हम बाद में बहस कर सकते हैं, देयर
शुरू दिन से है, बैन अक़वामी तौर पर इतना काम हो रहा है, जिन ममालिक में हमारे वज़रा जाते हैं, पॉलिसी मेकर्स जाते हैं, लेजिस्लेटर्स जाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं, वो एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं, जहाज़ के अंदर से लेकर एयरपोर्ट के ऊपर लेकर शहरों के अंदर, दुकानों के अंदर, हर जगह पर उनको नज़र आता है कि क्या काम हो रहा है। क्यों नहीं होता यार? तलत भाई, उसकी दो बेसिक रीज़न है। आपने वो स्टैटिस्टिक की बात की, तो पहली मेन जो बेस करती है वो स्टैटिस्टिक के ऊपर करती है। आपको डॉक्यूमेंट ही पूरा नहीं क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास जो डाटा होता है, गवर्नमेंट उस डाटे की बेस पे प्लानिंग होती है और उसी प्लानिंग की बेस पे बजट की एलोकेशन होती है। तो जब आपके पास ऑथेंटिक डाटा ही नहीं है, तो जब कम होगा तो फिर कम ही उसकी डेवलपमेंट करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी चीज़ है लेजिस्लेशन। आपके पास है 81 का ऑर्डिनेंस, उसमें वो जी स्पेशल एजुकेशन है, अलहदा से माजूरों के स्कूल बना दें, उसमें उनको डाल दें, ठीक है। वो मैट्रिक तक वहाँ पढ़ते हैं, रैंप्स मिलते हैं, आया मिलती है, दूध मिलता है। जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं वो एक डिसेबल होता है और बाकी सब नॉन डिसेबल होते हैं, वो आगे जा ही नहीं पाते हैं। दूसरी रीज़न। तीसरी रीज़न, अगर हम 15% पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 89% उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दे बिलोंग फ्रॉम वेरी ग्रास रूट और रूरल एरिया से। उनको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पता, उनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनके पास असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के साथ लाइफ में पार्टिसिपेट कैसे करना है, कंट्रीब्यूट कहाँ पे करना है, तो उनकी विजिबिलिटी नहीं है। जब आप नॉर्मली हम किसी दुकान पे जाते हैं, किसी बिल्डिंग में, वो कहते हैं यार आप तो अपने तो कभी कभी आना है, तो हमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो जब इतने सारे लोग वहाँ पे बाहर निकलेंगे, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेसिबल होगा, लोगों को अवेयरनेस होगी, उसके हिसाब से फिर लोगों को पता चलेगा, गवर्नमेंट को भी, कि इतने सारे वाकई में लोग हैं, उनकी हेल्प की हमें ज़रूरत है, उनके राइट्स को इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें सेपरेट से पार्क चाहिए, सेपरेट से बस चाहिए। आपने बाहर का भी जिक्र किया, डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे बाहर एक डोर से नॉन डिसेबल है, दूसरे डोर से फुल्ली इंटीग्रेटेड, हाइड्रोलिक रैंप जी। तो हम यही चाह रहे हैं कि जो इंक्लूसिव सोसाइटी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के इंक्लूजन को इंश्योर किया जाए और ऐसा मुआशरा हो जहाँ पे हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हम लोग जो हमारे जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हम 40 45 हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, हम तो आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। आप 2002 से लेकर आज तक सुसाइड अटैक्स देख लें, आपको ये बताया जाता है लोग कितने शहीद हुए हैं। कभी आपके पास ये डाटा आया कितने उसमें डिसेबल्ड हुए? बहुत अहम नुकता, ठीक है, उस पर बात नहीं आपके पास हुई। 2005 में आपके पास अर्थक्वेक आया, 2007-10 का फ्लड आया, और डिजास्टर, रोड एक्सीडेंट, कजन मैरिजेस, कितनी डिसेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हम सिर्फ पोलियो की एक बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डिसेबिलिटी इस वक्त इंक्रीज हो रही है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कजन मैरिज की वजह से, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। टुवर्ड्स द एंड अगर मैं पूछ पाऊँ कि बाज़ ये बहुत बड़ा इशू है, आप भी थोड़ा सा इस पर कमेंट करें, आगा साहब से, वकार साहब, कामरान साहब से भी पूछता हूँ कि ऐसे कॉजेज़ को जो है ना सेलिब्रिटीज़ चैम्पियन करते हैं। एग्जैक्टली। अब आप स्पोर्ट्स के अंदर भी हैं, आप आर्ट्स के अंदर भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आप रिसर्च भी कर रहे हैं, जो आप में से अपने ज़ोर बाजू कर सके वो कर रहे हैं, विरासत की सहूलत कम है, लेकिन इस कॉज को कोई चैम्पियन करने वाला, तो आपको कोई पाकिस्तान में कोई चैम्पियंस नहीं मिले इस कॉज को? उनके जी ठीक है, हम उसको टेकअप करते हैं जी, हम हाईलाइट करते हैं आपका इशू। स्पोर्ट्स में से आ सकते हैं, आर्ट्स में से आ सकते हैं, राइटर्स, थिंकर्स, ऐसे कोई नहीं? सर उसमें हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रायोरिटीज़ नहीं है ना। आपको पता है हमारा एक फैशन है, हम वो काम करते हैं जहाँ पे आपकी पब्लिसिटी होती है सारे से, तो वो प्रायोरिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं है, आप मल्टीनेशनल्स में चले जाएं, आप इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं, आप सेलिब्रिटीज़ में चले जाएं, तो प्रायोरिटी नहीं, सिंपैथेटिक एटीट्यूड है बेसिकली, उस चीज़ को ख़त्म करना है। हमें तो हमदर्दी नहीं चाहिए ना, मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए कि मुझे, आपको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, जो आपका हक है। एग्जैक्टली। और बाकी फिर मुकाबला आप करके देख लें। एग्जैक्टली। आप इसमें बताइए चैंपियनिंग दी कॉज के, ये जो है फ्लैग बेरर है इसका। बेसिकली तलत भाई मसला ये है कि कोई भी अगर आप किसी को अपना एम्बेसडर्स एम्बेसडर्स बनाना चाहें या उनको कोई भी, तो बेसिक वो खुद से ही नहीं बनाना चाह रहे, वो मे बी कि शायद वो समझते हैं कि हमारी वैल्यू डाउन हो गई है। अब करें फिर उसके बाद आखिरी बात, ये जो आपने कहा ना एम्बेसडर्स की बात की है, आपका माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, आप हमारे मुल्क को इतने अरसे से सर्व कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो आज 3 दिसंबर के हवाले से आप ही ये इनिशिएटिव ले लीजिए, आप हमारे एम्बेसडर बने। अगर हम आपको देखते हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, आप इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, तो आज से आप ये हद कर लेंगे, अगर मालूमाती एम्बेसडर तो हूं, अगर आप 4 प्रोग्राम करेंगे मंथली, महीने में अगर आप 50 प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें से एक किसी न किसी डिसेबिलिटी के एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप आप अपना कंट्रीब्यूशन कर लें, तो आपको देखा देखी दूसरे लोग भी कर लेंगे। थैंक यू। मुझे देखा देखी बहुत सारे दूसरे लोग बहुत सारे दूसरे काम नहीं करते हैं। गो अहेड जी, बताइए जरा।
जी बिल्कुल, आसिम भाई की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि बिल्कुल आप हमारे मालूमाती एम्बेसडर के साथ-साथ आप हमारे स्पोर्ट्स एम्बेसडर भी हैं। हाँ, क्योंकि हमने शुक्र जब है भी आपने आपको बता दिया रिक्वेस्ट किया है ताकि सनद रहे बवक्त ज़रूरत काम आ गया ये। गो अहेड। हमने आपको जब भी रिक्वेस्ट किया, आप हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं और आपने हमारे साथ, बल्कि हमारी स्पेशल टीम के साथ भी आई आपने विश आई कुड मैचेस डू खेले मोर, हैं। लेकिन आपका हक बनता है। उम्मीद पर दुनिया काम है। ज़रा पॉजिटिव नोट पे आप एंड करें ना कि आप एक हमें पिक्चर पेंट करें, जिस तरह उन्होंने कहा कि इन्होंने तो खैर अभी भी जवान है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हिम यू आर यंगर, मच यंगर माशाल्लाह, तालीम अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपके अगले 10 साल में आप क्या चाहेंगे, पाकिस्तान में क्या फंडामेंटल तब्दीली हो डिसेबल्ड के हवाले से? सर अगर आज से हम मतलब 15-20 साल पीछे चले जाएं तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं थी, ठीक है। मतलब मोबिलिटी या विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो अब हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर हो रही हैं। और हम इंशाल्लाह इसी चीज़ पे हमारी उम्मीद है कि आने वाले, अगर आप 10 सालों की बात करें तो हम इंशाल्लाह एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहेंगे कि जिसमें मतलब आने वाले, शायद मैं तो 10 साल बाद थोड़ा सा बूढ़ा हो जाऊँ नहीं, थोड़ा सा नहीं, बड़ा आप ज़्यादा जवान हो जाए। तो इसको और तरीके से ये बयान कि करें। आने वाली जो नस्लें हैं तो उनके लिए ये आसानी है, जो हम चीज़ें फेस कर रहे हैं ये उनको ना करनी पड़े, और एक ऐसा इन्वायरमेंट बने कि जहाँ पर वो इजीली जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार आई टू सकें। लीव इट देयर। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिर्फ वो क्या बड़ा सादे अल्फाज में कह रहे हैं, एक वो मौजूद हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रियासत डॉक्यूमेंट करें। वो मौजूद हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कानून साजी की जाए ताकि उनको हमदर्दी नहीं, उनको वो हक चाहिए जो अब तक उनको डिनाई किया गया है।